तो कहते हैं दुर्गा ध्यान पड़े तिस बगड़म और ता संगति डूबे सब नगरम। कैसे? ये क्या करते हैं, बड़ी सुरीली आवाज का गायक लावेंगे और तबले तबले सारंगी सुरंगी बांध गए और खूब पूरा फंड करेंगे और सारी रात गावेंगे, अगले बोलो जय माता दी, पिछले बोलो जय माता दी, मैं नहीं सुनिया जय माता दी। एक समय पहले हमारी संगत स्टार्ट करी थी, थोड़े थोड़े भगत थे। हमारा एक भक्त है, वो अब यहां भी आता है सेवा में, आया हुआ शायद आदमी। हम उसके घर से आ रहे थे शाम के समय, शाम में उसने खाना बना लिया, मैं वहां चला गया, हम 2 जने थे। तो वहां से फिर मैं चल पड़ा, मैंने कहा ये क्या हो रहा शोर यहां पर साथ में? कहने लगा यहाँ एक दुर्गा उसका जागरण हो रहा है माता का। और हम चल पड़े, उससे थोड़ी दूर आगे चल के ही किसी के घर में आंगन में उसका वो लगा रखी थी कनात सी, उसमें ऊपर का सीलिंग बांध रखी थी, टेंट सा वहां कर रहे थे। तो उसमें क्या कर रहा है, वो जागरण करने वाला एक व्यक्ति ला रखा, उसका अलग से एक टेंट में अलग सा उसका कमरा बना रखा सीलिंग तक, और वो सुना रहा उन्हें माता के गीत गात से गावे। और वहां मैं नहीं सुनिया नो करता करता वो अंदर चला गया अपने खोखे में, और वो गाँव गीत मैं नहीं सुनिया जय माता दी, तू नहीं सुनिया जय माता दी। तो हमने उसमें क्या देखा, एक सीलिंग के बीच का थोड़ी सी जगह थी, यो इधर किस लिए आ गया। उसने क्या किया, एक शराब की बोतल में तो कुछ शराब डाली, एक थोड़ी सी कोई ड्रिंक डाली वह ठंडी लिमका लिमका, और मार के घुटी। अनुगा मैं नहीं सुनिया मैं तन्ने कहा सुना था तो मैं अभी तेरे को तो सुनता ही नहीं, क्यों तू तो टिट्टी होगा, टन होगी खोपड़ी तेरी। मारे जाओ रुके अगले पिछले, मैं नहीं सुनिया जय माता दी, मैं नहीं सुनिया, अगले बोलो पिछले बोलो। तो कहने का भाव ये है कि उनके उन सुरीली आवाज ने, उनकी तड़क भड़कने देख के तो आम आदमी प्रभावित हो जाता है। और कितनी अच्छी बात बता रहे हैं, कितना अच्छा सुरीली आवाज से भगवान का गुण गा रहे हैं। तो कहते हैं वो सारे ही सारे वहां के लोग उससे प्रभावित हो जाते हैं। फिर कहते हैं अगली बार हम कराएंगे, अगली बार हम कराएंगे, अगली बार हम कराएंगे। यानी उस देख